बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात होती है तो फिर इसके अंदर आए दिन चेंजिंग्स की, आए दिन नए चेहरों को क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हाँ। तो वही घूम घुमा के चेहरे जो है ना, मतलब कि उन्हीं के आती हैं, उनके कौन से सुर्खाब के पर लगे होते हैं कि वो उन्हीं को बार बार जो है वो लाया जाता है। जी हाँ, आज हम इस एपिसोड के अंदर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और वही फिर दोबारा चेहरे कौन कौन से आ रहे हैं और उनके क्या क्या जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। पहली बात तो ये है कि जिनको हेड कोच बना दिया गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही खबर थी, उसको आकिब जावेद को। अब आकिब जावेद जो है वो एक जो है वो सख्त जेलर की सूरत बनते चले जा रहे हैं और नो डाउट कि मतलब कि जब तक वो उनकी स्ट्रिक्टनेस होएगी और फिर उसके बाद अपनी बातों के ऊपर स्ट्रिक्ट होंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर उनकी जो है वो एक रिट चैलेंज नहीं होगी। इस वजह से वो फिर अपनी जो ना वो परफॉर्मेंस सही तरीके से दे सकेंगे और प्लेयर से ले सकेंगे। एनीवेज ये तो था वो, और चूंकि उन्होंने रिजवान और शान मसूद उनके हवाले से जो है ना वो काफ़ी थोड़ा सा टीम के अंदर से ही एक खबर एक आई है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए हैं। एनीवेज वंस अगेन शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास क्या खबर है, कौन कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पंगूड़ा समझते हैं, पीढ़ी वाला। कभी वो पीढ़ी ऊपर चली जाए लेकिन घूम फिर के वही आते हैं। जैसे हमारे यहाँ हुकूमत में वही लोग आ जाते हैं ना पंगूड़े में। कभी मुस्लिम नून आ गई, कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी फौज आ गई, कभी पीटीआई आ गई, वो पंगूड़ा चलता है। अब मुझे पता लगा जी कि जो वहाब रियाज जो आ गई, क्या मतलब जी फौज आ गई जाती किधर? नहीं, जैसे फौज, कभी फौज आ गया, फौज ही है मतलब माशाल्लाह हमारी प्यारी फौज ही, मतलब हमें सारा जगह है, उनका काम तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो बैक करने वाले, बैक हर जगह वही होते हैं माशाल्लाह। तो अब ये सुना है कि वहाब रियाज जो वर्ल्ड कप के अंदर जिनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन थे और अब वो नकवी साहब के बहुत करीबी दोस्त थे और उनके उसमें वजीर भी थे और मतलब बड़े लाडले। अब सुना है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई, एक बड़े लुक्रेटिव सैलरी पे, बड़ी हाई सैलरी पे। मैं सोच के थक जाता हूँ। उसके उनको रखा जा रहा है, उसके साथ साथ हार्ड हिटर के लिए रज़ाक को रखा जा रहा है कि प्लेयर्स हमें हार्ड हिटर कैसे होंगे। नहीं जी, ये दो खबरें शाह जी ने दे दी हैं। इससे पहले जितनी खबरें दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और भी आप अपने पुराने एपिसोड उठा के देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अब खबर की तरफ फिर जा रहे हैं। दो खबरें दी हैं। एक तो यह है कि अब्दुल रज़ाक को हार्ड हिटिंग कोच, उसको जो सिलेक्टर ठीक नहीं थे, जो मिसफिट थे सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर, अब उनको हार्ड हिटिंग कोच रख दिया गया है। अब ये उनका पोर्टफोलियो कहाँ से, किसने कैसे लिया है, ये हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और दूसरा ये है कि वहाब रियाज जो कि जिनको जो है ना उखाड़ बाहर फेंका गया था, जिनके ऊपर जो है ना हवाले से जो है ना वो कहा गया था कि सर्जरी होगी, अब पता नहीं वो खाली जो है ना वो टांके लगे हैं या फिर जो है ना वो पूरा अंडर जीए जो है ना वो सर्जरी हुई है, एनेस्थीसिया के बगैर ही हुई है कि पता नहीं एनेस्थीसिया से हुई है। एनीवेज और क्या, मेरे ख्याल में तकरीबन ख्याल किया जाता है 50 लाख रुपए में ये पड़ेंगे। तो फिर मोहम्मद यूसुफ को भी वापस ले लें, फिर वही आ जाएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे सुकलैन मुश्ताक बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो भी कोचिंग में। वो अपने दामाद को किसी न किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं। कल उसकी वो प्रैक्टिस करा रहे थे कैंप में कि एक हाथ उनका बांधा था, उससे कह रहे थे इसे बॉल करे। अरे सुकलैन मुश्ताक, उसका तो जो नॉन बॉलिंग आर्म है वही वर्क नहीं करता उसको। वो तो देखो, तुम इतने बड़े स्पिनर हो और तुमने आज तक तुमने कोई स्पिनर पैदा नहीं किया। वो नॉन बॉलिंग आर्म उसका रोके, उसे बॉल ऐसे करवा रहे थे। मेरी बात जो गडूलने थे बिगड़े होंगे ने, कभी आखिर से ठीक होंगे ने, वो नहीं ठीक हो सकता। उसका पैर अंदर गिरता है, उसके बॉल के अंदर उसका जो रिस्ट पोजीशन है वो लेग स्पिनर वाली है नहीं। वो तो बल्कि आता है तो कोई एक आधा पढ़ के ब्रेक हो जाता है, बाकी सीधा रहता है, गुगली हो जाता है। आप उसका हाथ बांध दें, उसके दोनों हाथ बांध दें, उसकी आंखें बांध दें, बड़ा मुश्किल होता है। क्रिकेट में लाएँ, कप्तान बनाए, दामाद बनाए, चचा बनाए, भतीजा बनाए, ये नहीं होता। इमाम का आपका भी आपके सामने सारा कुछ है। तो वो भी आजकल बड़े अच्छा नज़र आ रहा था। यानी बोर्ड जो है ना, मैंने देखा क्या खूबसूरत है। उन्हीं लोगों से भरा पड़ा जिन
जिनका नाम कभी बदनाम ज़माना में थे, आज गुमनाम ज़माना में थे, आज वो खुशनामा ज़माना में, वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही हो रहा है। मेहनत करे बीफ फाख्ता अंडे कव्वे खाएं, बनाता क्लबें हैं, करता कोई और है। मतलब मुझे पता है जो सकलैन मुश्ताक जिस क्लब में कहता मजीठिया आजकल जो हाजी कैंप में वो अहमद हसन साहब चलाया करते थे, जिस साइकिल पे मशरिक़ अखबार में मैं होता था, खबरें देने आया करता था, और एम ए मलिक जैसे जर्नलिस्ट थे उनको होते थे, वो छेड़ा करते थे और ये खबरें देते थे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे है, बदलता है रंग आसमां कैसे। आसमान तो रंग बदलता ही है, लेकिन ये है कि पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेहरे फिर वही दोबारा जो है वो रोटेशन के ऊपर आ जाते हैं। और एक फौज जफर मौज कोचिस की भरी पड़ी है, कोई मतलब कोई नशई है, कोई पैसे खा रहा है, कोई चर्च पी रहा है, कोई सब ऐसे कर रहे हैं वहाँ। चले बहरहाल हम देखते हैं ये है कि अब कौन किस अपना उसके ऊपर पोजीशन पे रह के कितनी परफॉर्मेंस देता है, ये हमें वक्त बताएगा। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर ली, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।